की पताका को विश्व में लहराने के लिए उद्यत खड़ी हुई यह युवा शक्ति। हम सब आज काशी के इस क्षेत्र में हैं और वन नेशन वन इलेक्शन पर बात करने के लिए, परंतु यह संयोग कितना सुखद है कि काशी जो ज्ञान का क्षेत्र है, और काशी मंथन की बात हो रही थी, काशी से ही वो मंथन निकलता था जिसने मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान पूरी दुनिया को दिया, जिसके लिए आर्थर शोपेनहावर जो जर्मन फिलोसोफर था उसने लिखा कि मनुष्य का सबसे विकसित मस्तिष्क अगर आपको देखना है, मानव के ज्ञान की पराकाष्ठा देखनी है, तो भारत के आकाश के नीचे आपको आना पड़ेगा। और उस ज्ञान का केंद्र जो धरती रही, अब संयोग देखिए मैं दिल्ली से आया हूं काशी में, यानी भारत की राजनीतिक राजधानी से सांस्कृतिक राजधानी में। दूसरा संयोग यह है कि मैं रहने वाला लखनऊ का हूं, यानी अटल जी की कर्म भूमि से मोदी जी की कर्म भूमि में आने का अवसर मिला। अब उससे भी और बड़े दिव्य संयोग ये है कि महाकुंभ अभी अभी समाप्त हुआ है और कल ही हमने महाशिवरात्रि का पर्व देखा है। जितने लोगों ने, अभी मयंक जी बता रहे थे कि 97 करोड़ वोटर थे, जितने लोगों ने मतदान किया था उससे अधिक लोगों ने कुंभ में स्नान करके दिखाया। ये भी दर्शाता है कि भारत के अंदर की जीवंतता, भारत का वास्तविक जो बल है, भारत की वास्तविक ऊर्जा कहां पर अवस्थित है। और ये इतना बड़ा अवसर था कि ह्यूमन हिस्ट्री के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में आज तक कभी इतना बड़ा जन समायोजन नहीं हुआ। और मजे की बात समझिए, किसी ने बुलाया नहीं, कोई फिल्म स्टार हो, कोई बड़े से बड़ा नेता हो, उसके लिए लोग इतना नहीं आते, अपने आप आए, खुद को कष्ट डालने के लिए आए, खाने पीने मौज करने के लिए नहीं आए। यह दर्शाता है कि पहले भारत को समझिए, नेशन को, और फिर इलेक्शन को समझिए। हमारा नेशन क्या है, कुंभ में जाकर देखा होगा, वैसे आप सब लोग प्रबुद्ध हैं। वेस्ट में जो थॉट प्रोसेस है ना मनुष्य के बारे में, वो कहता है मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त करना चाहता है, तो एक मार्क्स का थॉट प्रोसेस कहता सब कुछ पैसा, एक बार पैसा संसाधन मिल जाए तो जिंदगी में खुशी खुशी। दूसरा फ्रॉइड का है, वो कहता नहीं, शारीरिक सुख मिल जाए वो जिंदगी में सबसे बड़ा है। और एक कोई फ्रेंच फिलोसोफर थे, उनका नाम भूल रहा हूं, वो कह रहे नहीं, समाज में मेरी कीर्ति हो जाए, फेमस हो जाऊं तो बहुत बड़ा है। परंतु हमारे यहाँ देखिए, इसको बड़े सहज रूप में कहा गया है। 3 चीजें होती हैं जो व्यक्ति को संसार में बहुत मोटिवेट करने की कोशिश करती है, जिसके पीछे व्यक्ति भागता है, कंचन, कामनी और कीर्ति। यही तो वो 3 चीजें हैं जो वेस्टर्न फिलोसोफर बता रहे हैं। मगर वो जब आकर देखते थे हमारे नागा साधुओं को, तो वो चौंक जाते थे। इन्हें न पैसा चाहिए, न शारीरिक सुख चाहिए, न प्रसिद्धि चाहिए। और ये किस परंपरा से है? जिस जमाने में हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होते थे, 35 से 40% ग्लोबल जीडीपी हमारा होता था, उस समय क्या था ये आदर्श? अगर यहाँ 73 देशों के लोग आए और कई लाख लोग आए विदेश से, तो मुझे लगता है वो यहाँ की धरती पे, अभी जब कल यहाँ पर शिवरात्रि का पर्व था तो आपने देखा होगा बहुत से अखाड़े के सन्यासी यहाँ पर भी आए। तो मुझे लगता है भस्म रमाए हुए साधुओं को देखिए और पश्चिम को देखिए, तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कि वो सुख खोजे भौतिकता में, वो सुख खोजे भौतिकता में, मदिरा और मांस की बोटी में, ये भस्म रमाए अपने तन पर खुश है सिर्फ लंगोटी। और यहाँ पर मार्क्स, प्रायड सब फेल हो जाते हैं। ये वो मंथन है जो भारत से निकलता है, दुनिया को नई दिशा देता है। और परंतु ये अवसर इस दृष्टि से और भी अलग है कि बहुत लंबे समय के बाद आया है। ये आज जिस कालखंड में हम सब जी रहे हैं, ये कुंभ का मेला, लोग कहते हैं ना 144 साल के बाद आया, नहीं, सिर्फ 144 साल के बाद नहीं आया, 450 वर्षों के बाद आया है। क्योंकि 450 वर्षों के बाद ये पहला कुंभ है जो इलाहाबाद में नहीं, प्रयागराज में होगा।
ये 450 साल के बाद का पहला कुंभ है जब अक्षय वट किले की दीवार में बंद नहीं है, वो खुला स्वतंत्र है, कोई भी जाकर वहां श्रद्धा से सर झुका सकता है। ये 500 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ मंदिर में स्थापित है, और अब जिले का नाम फैजाबाद नहीं अयोध्या है। ये 350 साल के बाद का पहला कुंभ है जब भारत में औरंगजेब के नाम पर बने हुए महाराष्ट्र के जिले औरंगाबाद का नाम अब औरंगाबाद नहीं है, छत्रपति संभाजी नगर। ये एक और दृष्टि से पहला कुंभ है। मैं कह सकता हूं हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, पर शायद हजारों सालों में भी एक अलग प्रकार का कुंभ और शिवरात्रि आई है। यह अलग प्रकार का कुंभ इसलिए है कि चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना, उसके बाद का यह पहला कुंभ। और उस पॉइंट का नाम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या रखा? पॉइंट शिव शक्ति। और यह भी, ये शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट कहां से आता है? इसी काशी की धरती से। जब आप नारा क्या लगाते हैं? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सिर्फ हमारे यहाँ ही शक्ति की आराधना है। दुनिया की बाकी सारी सभ्यताओं में पुरुष ईश्वर सिर्फ पुरुष है, स्त्री तत्व का कोई स्थान नहीं। हमारे यहाँ शिव और शक्ति दोनों समान रूप से आते हैं। और एक और बात समझिए, सिर्फ हमारे यहाँ अर्धनारीश्वर की भी परिकल्पना है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर है, परंतु अंतर क्या है उनकी सोच और हमारी सोच में? उस अर्धनारीश्वर स्वरूप में स्त्री और पुरुष का तत्व किस प्रकार मिलकर इस संसार की रचना करता है, जिसके लिए कालिदास ने रघुवंश के प्रथम श्लोक में लिखा है, वागार्थम संपृक्तो वागार्थम प्रतिपते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। अर्थात शब्द और अर्थ से मिलकर जैसे कविता बनती है, वैसे ही भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर स्वरूप में मां पार्वती और शंकर से मिलकर यह सृष्टि बनती है।